हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है आप सभी ने जो भी अपने टारगेट्स बनाए हैं उन्हें आप कंप्लीट कर रहे होंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम आपने चैलेंज तो दे दिया है कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करो 90 डेज का, लेकिन वो तो बहुत लंबा है और हम तो बीच बीच में ही क्या हो जाते हैं, अपने टारगेट से भटक जाते हैं। हम इतना लंबा एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये पूरा कैसे होगा। तो आज मैंने उसका छोटा सा सॉल्यूशन ढूंढा है कि क्यों ना हम उसे भी टुकड़ों में बांट दें। आज से 21 डेज के लिए हमने एक छोटा सा टारगेट बनाया है, जिसके आधार पर भी आप अपने टारगेट्स धीरे धीरे पूरे करते हुए 90 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन क्या है ये टारगेट, कैसे आप इसे बना सकते हैं, कैसे अपने लिए एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और कैसे अपने आप को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे डीपली। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि टेक्स्ट बुक पर चल रही है पास करो परीक्षा सेल, और इस सेल का आप फायदा उठा सकते हैं 10 फरवरी मिडनाइट को। यहाँ पर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मिडनाइट ऑफर चलने वाला है, जहां आप ले सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 299 रुपए में। और अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट तो आप यूज कर सकते हैं AY12 कोड। तो टेक्स्ट बुक से अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये वाला जो मैंने अभी सेल का आपको बताया है ये आपकी मदद कर देगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की बेहद जरूरत होती है अपनी तैयारी के दौरान। तो आप अपनी परीक्षा अनुसार वहां पर चूज कर लीजिएगा कि कौन सी परीक्षा है, किस प्रकार से मुझे उसके लिए टेस्ट सीरीज लेनी है। अगर अवेलेबल है तो आप जरूर लें और अपने लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करें। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि कैसे 21 डेज के लिए हम एक टारगेट सेट करें और कैसे उसे पूरा भी करें। देखिए, मैंने अभी जब 91 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपसे कहा था कि हम 3 महीनों में अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जिनका हो गया है वो प्रॉपरली रिवीजन करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को लगातार आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। बचा हुआ जो 1 महीना रहेगा उसमें हम जो भी हमारे पास मटेरियल बच जाएगा उसको देखेंगे, बचा कुचा हम क्या करने वाले हैं उसमें रिवीजन करने वाले हैं कि प्रॉपरली उस 1 महीने को हमने देखा भी नहीं है, उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। मेन फोकस है इन 3 महीनों में, और इसमें से भी मैंने आपको अब चुनकर दिए हैं 21 डेज। ये मैं सब कुछ आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी इन्हें फॉलो कर रही हूँ। 21 डेज के लिए मैंने टारगेट सेट कर लिया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उन दिनों साइकोलॉजी, जो कि मैंने कंप्लीटली रिवाइज कर ली है, अच्छे से पूरे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं और अपने सब्जेक्ट का भी बहुत अच्छे से कंप्लीट, जितने भी टॉपिक मैंने लिए थे वो अच्छे से कर लिए हैं। अब जब मैं 21 डेज का चैलेंज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पर आप कर सकते हैं हिस्ट्री को स्टार्ट, क्योंकि ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, और ये स्कोरिंग है भी। जैसे साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी में हमने काफी अच्छा कर लिया तो इसका मतलब हम टीचिंग में कुछ अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर बात है दूसरी हिस्ट्री की। आप सभी को पता है हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री के बहुत अच्छे 10 से लेकर 15 के बीच में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कंफर्म है इतना तो, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, लेकिन 10 तो मिनिमम हम मान के चलें कि हिस्ट्री के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। लेकिन सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो काफी लेंदी भी है, और इससे जिन्हें जैसे साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, मैं खुद भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो हमें हिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होता है। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम लेते हैं तो वो एजुकेशन मैनेजमेंट था, जिसको मैंने यहाँ पर साइकोलॉजी के साथ अच्छे से देख लिया है। आपने भी अपने टॉपिक्स क्लियर किए होंगे और आप भी आगे बढ़ रहे होंगे। फिलहाल मैं हिस्ट्री के साथ ले रही हूँ ज्योग्राफी को। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इस कॉम्बिनेशन के साथ 21 डेज में मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि हमें क्या करना है, हिस्ट्री की बारीकी से जितना भी हम कर सके, जहां से भी हमें लगता है कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन बन रहे हैं, उतना डीपली जाकर उस टॉपिक को हम पढ़ लें। ज्यादा डीपली नहीं जाना है, नहीं तो एक एक टॉपिक एक एक बुक के बराबर है। हमें केवल अपने पुराने पेपर्स, MCQs जो भी हमारे पास है, मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह, टेस्ट सीरीज में हमने अब तक जो देखे हैं उस आधार पर हमें क्या करना है, इसके बेसिक
जो लेवल का टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं ना, बस उतना ही हम तैयार करेंगे। कुछ भी जोड़ा तोड़ा हमें करना होगा, मतलब जितना हमारी बुक में मेंशन है, आपके पास जो भी बुक हो वो आपके अनुसार बहुत अच्छी है और मेरे अनुसार भी, क्योंकि जो भी बुक्स होती हैं उनमें 19-20 का फर्क होता है। तो आपको करना ये है कि जैसे भी आप अपने टॉपिक्स को देखते हैं, जैसे ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक को आपने पढ़ा, ठीक है, अब आपने क्वेश्चंस अटेंड किए, ठीक है, और उसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कि माना मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया जबकि मैंने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, तो जो टॉपिक आपको नहीं आया वहां आप इसमें मेंशन कर दीजिए, या फिर आप उससे रिलेटेड थोड़ी और जानकारी लीजिए और उसे भी कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, कि आपको तय करना है कि इस टॉपिक में ऐसे कोई भी पॉइंट मैं मिस ना करूं जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप एक टॉपिक को अच्छा तैयार कर सकते हैं, और इसमें हमारी मदद करती है प्रैक्टिस और प्रॉपरली रिवीजन, कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसे प्रॉपर रिवीजन करें, अच्छे से तैयार करें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें, ताकि हमें हमारी ही कमियों के बारे में पता चल सके। तो हिस्ट्री को भी हम इसी प्रकार देखेंगे। हिस्ट्री पर हमें काम करना है, साथ ही ज्योग्राफी पे हमें काम करना है, और अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा। अपने सब्जेक्ट को भी आपको उतना ही महत्व देना है, उतने ही टारगेट्स आपको पूरे करने हैं, और साथ ही साथ जब आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करें, उन्हें पूरा देखें, तो ये भी ध्यान रखें कि वो वक्त पे कंप्लीट हो, कि आपको एक चैलेंज ये भी मिलना है कि हाँ हम पढ़ते तो हैं मैम, लेकिन पूरे पूरे दिन हम एक ही टारगेट या एक ही टॉपिक पर लगे रह जाते हैं, हमारा सब्जेक्ट छूट जाता है, हमारा ये वाला जो फर्स्ट पेपर का पॉइंट है ये मिसिंग हो जाता है, मतलब कुछ भी हो हम पूरा मैनेज नहीं कर पाते। तो आपको पूरे दिन का जो भी आप शेड्यूल बनाएं, जितने भी घंटे आप पढ़ते हैं उसे देखना होगा, ये सबसे बड़ी जरूरत है। आपने अभी एक बात सोची होगी कि मुझे सबको पीछे छोड़ना है, सबसे आगे आना है, अपना जो सिलेक्शन है उसे सुनिश्चित करना है, इतनी कम सीटों में भी मुझे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो हमें कुछ बातों का तो ध्यान रखना होगा कि जो पढ़े बेस्ट पढ़े, साथ ही साथ उसमें कोई भी कमी हमें नहीं रखनी है, कि अगर हमें टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो इसको बारीकी से समझें, इसे हर तरीके से कंप्लीट करते रहें, ठीक है। दूसरा जो इसमें मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप समय का ध्यान रखें, कि आपने दोनों को मैनेज करके चलना है, एक तो आप फर्स्ट पेपर को लेकर चल रहे हैं और दूसरा अपने सेकंड पेपर को भी। तो यहाँ पर जो भी टाइम मिले उसे बराबर दीजिए, और जितने टॉपिक्स आप उसमें कर रहे हैं उन्हें भी नोट डाउन कीजिए कि ये टॉपिक्स मेरे हो गए हैं, कल मेरा टारगेट इससे ज्यादा का होगा, क्योंकि अब वो समय तो है नहीं कि हम कर लेंगे, बात को टाल दे कि हाँ कर लेंगे हो जाएगा, अब वो वक्त नहीं है। आपको जो करना है अभी करना है, फाइनल आप उसका रिवीजन कीजिए, फाइनली आपको सिर्फ टचअप दे देना चाहिए कि हाँ ये हो गया है मेरा इस टॉपिक से, अब कंप्लीटली मैं इसके क्वेश्चन अटेंड कर सकती हूँ। चाहे आप अपना एग्जाम दें या किसी भी एग्जाम को अगर आप जज कर रहे हैं कि चलो ये पेपर हुआ है, इसे मैं देखकर देखूँ कि ये कैसा हुआ है, चाहे आपके पास सेकंड ग्रेड का पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर, सॉरी थर्ड ग्रेड का पेपर हो, कोई भी पेपर है उसमें से भी अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं तो जरूर सॉल्व करके देखें। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड जैसे पुराने पेपर्स हो गए, थर्ड ग्रेड के पेपर्स हो गए, या फिर आपने सेकंड ग्रेड के पेपर्स देखे, उसमें अगर आपके टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। जरूरी नहीं कि हम पुराने पेपर्स का मतलब ओनली फॉर क्या रखें, फर्स्ट ग्रेड का ही रखें, आप पुराने पेपर्स जो हुए हैं उन्हें भी देख सकते हैं। दिशा 2020 बुक्स आप सभी के पास जरूर होगी, क्योंकि उसमें भी ढेरों क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारी पकड़ मजबूत करते हैं टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, तो आप वो वाली बुक भी देख सकते हैं। और एमसीक्यू सॉल्व करना कोई गलती नहीं है, लेकिन खुद सॉल्व करना ही मात्र, क्योंकि दूसरों के द्वारा सॉल्व किए हुए वीडियोस जब हम देखते हैं उसमें हमारा समय भी देते हैं, और वो कीमती समय हम बहुत अच्छे से अदर तैयारी में दे सकते हैं। जैसे आपने टॉपिक तैयार किया, खुद एमसीक्यू सॉल्व किए, और अगर आपको वो वीडियोस देखने ही है कि हाँ वहां से हमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप क्या करें, 2x कर लीजिए उसकी स्पीड, कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा, आपने जवाब खुद ने सोचा नहीं मिला, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, मेन जवाब तक जब तक टीचर पहुंचता है वहां तक उसे 2x पर दबाए जा रहे हैं। बहुत स्पीडली काट के भी 10 सेकंड का कटता है ना एक बार में, तो काट दीजिए, ठीक है। जवाब में क्या आया है उसे आप जज कर लीजिए, हाँ उस टॉपिक का आपको कौन सा हिस्सा नहीं आया आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद देखनी होगी कि कहाँ पर मैं समय बचाऊं, कहाँ पर मैं समय खर्च करूं, कौन कौन सी क्लासेस मुझे लेनी चाहिए, क्या सभी टॉपिक्स मुझे नहीं आ रहे हैं। जैसे
अभी हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हो आप। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपके पास, ठीक है, जैसे कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से हो सकता है आपको कुछ आते हो, जैसे 5-10 टॉपिक्स आते हो, 5-10 नहीं आते हो। तो आपको जो क्लासेस लेने का मामला है कि हाँ मुझे क्लास लेनी है 1 घंटे भर की, अगर उसे लेने का मामला आपका बनता है तो आप उन टॉपिक्स की ही ले जो कि आपको बिल्कुल नहीं आती हैं। इससे आपकी मदद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन भी जाकर पढ़ सकते हैं, आप ऑफलाइन अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और लगातार आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को सभी टॉपिक्स और सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि हम 21 डेज में क्या करने वाले हैं। एक अच्छी रिदम के साथ तैयारी करेंगे, रोज अपने टारगेट सेट करेंगे और टाइम टू टाइम उन्हें पूरा करेंगे। इसी कंडीशन से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और लगातार आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे। 21 डेज एक बार खुद को बोल कर देखिए कि हाँ चलो ये 21 डेज तो मैं बहुत अच्छे से जमकर तैयारी करूँ, ताकि मेरे 2 सब्जेक्ट तो फर्स्ट पेपर के कंप्लीट हो जाएं और अपने सब्जेक्ट का भी बहुत अच्छा हिस्सा मैं कंप्लीट कर लूँ। तो आप करते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट